नमस्कार। कभी सोचा है कि जब एक इलेक्ट्रिक या हाइब्रिड कार धीमी होती है तो वो सिर्फ रुक नहीं रही होती बल्कि पावर बना रही होती है। चलिए आज बात करते हैं इसी छुपी हुई लेकिन कमाल की टेक्नोलॉजी के बारे में। तो शुरुआत एक बहुत ही सिंपल से सवाल से करते हैं। जब एक चलती हुई गाड़ी ब्रेक लगाती है तो उसकी सारी काइनेटिक एनर्जी मतलब जो चलने की ताकत है वो आखिर जाती कहाँ है? यही वो प्रॉब्लम है जिसे रीजनरेटिव ब्रेकिंग सॉल्व करती है। ज्यादातर गाड़ियों में इसका जवाब बड़ा आसान है। वो एनर्जी हीट बनकर वेस्ट हो जाती है। सोचिए, जब ब्रेक पैड्स डिस्क पर रगड़ते हैं ना, तो ये घर्षण सारी गति को गर्मी में बदल देता है और वो हीट बस हवा में गायब, पूरी तरह से बर्बाद। और ये बर्बादी कितनी बड़ी है सुनिए। एक नॉर्मल पेट्रोल या डीजल कार सिर्फ 20% एफिशिएंट होती है। हाँ, सिर्फ 20%। इसका मतलब 80% तक एनर्जी वेस्ट हो जाती है और इसमें से ज्यादातर गर्मी बनकर उड़ जाती है। ये फिगर असलियत में शॉकिंग है। तो इस वेस्ट हो रही एनर्जी का क्या किया जा सकता है? यहीं पर एंट्री होती है रीजनरेटिव ब्रेकिंग की। एक बेहतरीन सॉल्यूशन। ये सिर्फ एक ब्रेक नहीं बल्कि एक पूरा रिसाइकलिंग सिस्टम है। तो आखिर ये रीजनरेटिव ब्रेकिंग है क्या चीज? सिंपल शब्दों में ये एक एनर्जी रिकवरी सिस्टम है। जब गाड़ी धीमी होती है तो ये उसकी काइनेटिक एनर्जी को यानी चलने की ताकत को पकड़ लेता है और फिर उसे इलेक्ट्रिसिटी में बदलकर वापस बैटरी में भेज देता है चार्ज होने के लिए। कितना स्मार्ट तरीका है ना एनर्जी वेस्ट होने से बचाने का। मतलब गाड़ी एक तरह से पावर रिसाइकलिंग मशीन बन जाती है। हर बार जब भी ब्रेक लगते हैं या एक्सेलरेटर से पैर हटता है तो वो अपनी ही मोशन को, अपनी ही गति को रिसाइकिल कर रही होती है ना कमाल की बात। ओके, तो अब थोड़ा डीप डाइव करते हैं कि ये मैजिक आखिर होता कैसे है। पूरा खेल इलेक्ट्रिक मोटर के डबल रोल में छुपा है। देखिए, ये समझना बहुत आसान है। जब गाड़ी चल रही है तो एनर्जी बैटरी से मोटर तक जाती है, सिंपल। लेकिन जैसे ही ब्रेक लगते हैं पूरा प्रोसेस अचानक रिवर्स हो जाता है। अब पहिए मोटर को घुमाते हैं और मोटर एक जनरेटर बनकर इलेक्ट्रिसिटी बनाती है जो सीधे वापस बैटरी में चली जाती है। ये देखिए, इससे पूरी प्रोसेस और क्लियर हो जाती है। जैसे ही ब्रेक लगें, पहियों की जो घूमने की ताकत है वही काइनेटिक एनर्जी मोटर या जनरेटर तक पहुंचती है। फिर एक स्मार्ट कंट्रोलर इस इलेक्ट्रिसिटी को मैनेज करके वापस बैटरी में भेज देता है और ये सब पलक झपकाते ही हो जाता है, बिल्कुल ऑटोमेटिक। तो पूरे प्रोसेस को 3 सिंपल स्टेप्स में ब्रेक डाउन कर सकते हैं। पहला, एक्सेलरेटर से पैर हटाया। दूसरा, मोटर ने फौरन अपना काम बदला और जनरेटर बन गई। और तीसरा, पहियों ने इस जनरेटर को घुमाया, इलेक्ट्रिसिटी बनी और बैटरी चार्ज हो गई। एकदम सीधा सिंपल सा प्रोसेस। ठीक है, अब हम जानते हैं कि यह काम कैसे करता है। लेकिन असली सवाल यह है कि रियल वर्ल्ड में डे टू डे ड्राइविंग में यह कितना इफेक्टिव है। ये नंबर्स देखिए, सब साफ हो जाएगा। सिटी के स्टॉप एंड गो ट्रैफिक में जहां बार बार ब्रेक लगते रहते हैं वहां यह सिस्टम 70% तक, 70% तक वेस्ट होने वाली एनर्जी को रिकवर कर सकता है। लेकिन हाईवे पर जहां ब्रेक कम लगते हैं वहां इसका असर भी कम हो जाता है। इसलिए सिटी ड्राइविंग में ये टेक्नोलॉजी सच में शाइन करती है। और ये जो पाई चार्ट्स हैं ये तो कहानी को और भी इंटरेस्टिंग बना देते हैं। एक तरफ है लॉन्ग हॉल ट्रक जो अपनी सिर्फ 2% एनर्जी ब्रेकिंग पर खर्च करता है, बस 2%। और दूसरी तरफ है एक सिटी बस। ये देखिए, ये अपनी 65% एनर्जी सिर्फ ब्रेक लगाने में खर्च कर देती है। वाओ, अब समझ में आया कि सिटी बसों जैसे व्हीकल्स के लिए ये टेक्नोलॉजी गेम चेंजर क्यों है। अच्छा, एक मिनट, गाड़ी में अभी भी नॉर्मल फ्रिक्शन ब्रेक्स तो होते ही हैं, तो सिस्टम ये कैसे डिसाइड करता है कि कब कौन सा ब्रेक यूज करना है? इसके लिए 2 मेन स्ट्रैटेजीज हैं। एक है पैरेलल ब्रेकिंग, जिसमें दोनों यानी रीजनरेटिव और फ्रिक्शन ब्रेक एक साथ काम करते हैं, और दूसरी है सीरीज ब्रेकिंग। इसमें पहले रीजनरेटिव ब्रेक काम करता है और जब ज्यादा स्टॉपिंग पावर चाहिए हो तभी फ्रिक्शन ब्रेक पिक्चर में आता है। ये ग्राफ देखिए, इससे पता चलता है कि प्रैक्टिकल में ये कैसे काम करता है। जैसे जैसे ब्रेक पेडल पर फोर्स बढ़ता जाता है, सिस्टम डिसाइड करता है कि कितनी रीजनरेटिव ब्रेकिंग यूज करनी है, जो यहां नीले रंग में है, और कितनी फ्रिक्शन ब्रेकिंग, जो नारंगी रंग में है। मेन गोल क्या है? ज्यादा से ज्यादा एनर्जी बचाना और साथ ही एकदम सेफ स्टॉपिंग भी सुनिश्चित करना। तो ऐसी कोई भी टेक्नोलॉजी परफेक्ट नहीं होती और रीजनरेटिव ब्रेकिंग के साथ भी ऐसा ही है। इसकी भी अपनी कुछ लिमिटेशंस हैं, लेकिन इसका फ्यूचर बहुत ब्राइट है।
तो क्या लिमिटेशंस हैं इसकी? देखिए, ठंडे मौसम में इसका परफॉर्मेंस थोड़ा कम हो जाता है। लगातार चार्जिंग से बैटरी हेल्थ पर भी असर पड़ सकता है। और एक लॉजिकल बात, अगर बैटरी पहले से ही 100% चार्ज है तो ये और एनर्जी कहाँ स्टोर करेगी आखिर? और हाँ, ये भी याद रखना ज़रूरी है कि इमरजेंसी सिचुएशंस के लिए फ्रिक्शन ब्रेक्स अभी भी ज़रूरी हैं। लेकिन इसका भविष्य देखिए, ये टेक्नोलॉजी अब सिर्फ कारों तक ही लिमिटेड नहीं है। अब इसे बड़े बड़े कमर्शियल ट्रकों में भी यूज किया जा रहा है। क्यों? ताकि उनके रेफ्रिजरेशन यूनिट्स जैसे सिस्टम्स को पावर मिल सके। इससे होता क्या है, फ्यूल भी बचता है और उनकी रेंज और एफिशिएंसी दोनों बढ़ जाती है। और आखिर में ये लाइन इस टेक्नोलॉजी की इंपॉर्टेंस को बहुत खूबसूरती से बताती है। रीजेनरेटिव ब्रेकिंग फॉसिल फ्यूल से आज़ादी की दिशा में एक छोटा लेकिन बहुत महत्वपूर्ण कदम है। ये हर स्टॉप को, हर बार गाड़ी के रुकने को प्रोग्रेस का एक मौका बना देती है। तो जाते जाते एक सवाल, जिस तरह हमने ब्रेकिंग से वेस्ट होने वाली एनर्जी को रिसाइकिल करना सीखा, जरा सोचिए हमारे आसपास और ऐसी कौन सी वेस्ट एनर्जी है जिसे हम पकड़ना और दोबारा इस्तेमाल करना सीख सकते हैं।